टीचर के अंदर ना एक बड़ी क्वालिटी होती है, वो जिस पे नज़र डालता है ना, वो स्कैन कर लेता है उसको कि यार ये इस कैटेगरी का बंदा है, इसके दिमाग में ये चल रहा है, ये इतना सोच सकता है, ये इतना लिख सकता है, ये इतना बोल सकता है, ये इतना ही समझ सकता है। बड़ी दुनिया का सबसे बड़ा और मुश्किल काम ये है कि पढ़ाने वालों को पढ़ाया जाए, सिखाने वालों को सिखाया जाए, बड़ा मुश्किल काम है। इसके अंदर एक चीज़ आती है जिसको कहते हैं एटीट्यूड, रवैया। हर बंदा, हर टीचर या कह लें कि सीखने वाला या सिखाने वाला, जो सीखने वाला है ना, वो एक्चुअल में कहीं और सिखा रहा होता है। अब मैं हूँ, मैंने भी कहीं से सीखा, तो अगर मैं अपने मेंटोर की बात करूँ तो कासिम अली शाह नाम होगा, आई थिंक आप लोग जानते हो। तो अंदाज़े फ़िक्र मेरा वही है। कोई भी ना सोचे यहाँ पे बैठा हुआ, कोई भी टीचर ये ना सोचे कि हमें ये सिखाने के लिए आए हैं, हमें ये पढ़ाने के लिए आए हैं। ऐसा कतन नहीं है, कतन ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचेंगे ये हमें कोई पढ़ाएंगे, कोई हमें कोई ऐसी टिप्स देंगे जिससे जनाब वो ब्राइट फ्यूचर वाकई कोई हो जगह कमाल तक चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक बंदे से ये स्कूल ऊपर नहीं जा सकता। सब होंगे। आपके प्रिंसिपल से मेरी बात हुई है, क्या नाम है प्रिंसिपल का? सर सरियापुर से मेरी मीटिंग हुई, तो सरियापुर से जब मैं बात कर रहा था, चाय का मग मेरे हाथ में था और चाय का मग मेरे हाथ में ही ठंडा हो गया था। और आप यकीन करें, इतनी प्यारी गुफ्तगू हुई है सर के साथ ये जिसका कोई हिसाब नहीं। बड़ा एक लुत्फ़ आया मुझे सर के साथ बात करने का। एक्चुअली पता क्या कि वो जो मकनातीस होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है बड़ी तेज़ी से, विद इन सेकंड के मैं समझता हूँ कि हाफ में ही वो इतनी इसके अंदर अट्रैक्शन होती है कि वो फटाफट क्या करता है, उसको खींच लेता है अपनी तरफ। खैर, ये मतलब ये कहने का कि एक पूरी हमारे कोई 25 मिनट की मुलाकात, इस मुलाकात के अंदर इतना खुलूस जिसका कोई हिसाब नहीं। और आप यकीन करें कि सर से मैंने इतनी चीज़ें सीखी हैं कि पता नहीं, अगर मैं वो बयान करना शुरू करूं तो 2.5-3 घंटे चाहिए सीरियसली। कि उनके बैठने का स्टाइल, उनकी बात करने का स्टाइल, उनके बोलने का स्टाइल, उनके सोचने का स्टाइल, वो कहाँ से बात पकड़ के कहाँ पे कर रहे हैं ये स्टाइल, उनके शूज़ उतारने का स्टाइल, उनकी कम्युनिकेट करने का स्टाइल, उनकी जिसको कहते हैं आई बॉल स्टाइल, ये सारे ये पूरी कम्युनिकेशन है ना कि एक बंदे ने बात करनी है, वो सबकी आंखों में आंखें डाल के बात करे कि हाँ यार ये वाकई में। मैं अगर झुक के बात करना शुरू कर दूंगा तो मेरे ख्याल से आधी स्किल ही ख़त्म हो जाएगी, बात ही समझ नहीं आएगी किसी को कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। उस कैंपस आई थी, उस बॉयज़ कैंपस में मेरा जो है ना वो हुआ था, राउंड हुआ था, और कुछ मैंने बातें भी की थी बच्चों के साथ। तो बच्चों से मैंने पूछा कि लास्ट टाइम आपको मुझे ज़रा ये बताएं कि कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे पढ़ते हुए। उस बच्चे ने एक जवाब दिया था, साहब हो सकता है इतने पुराने टीचर ना हो जितने पुराने हम हैं। कुछ चीज़ें इंसान के पास होती हैं जिसमें सबसे कीमती चीज़ उसका इल्म होता है। अब उससे भी अगर मैं टॉप पे चला जाऊँ तो उससे बढ़कर उसकी इज्जत होती है। अगर आपकी किसी इदारे में इज्जत नहीं है तो इसका मतलब है आप उस इदारे में काम करने के काबिल नहीं है। आपका अगर मुआशरे में एक उसूल नहीं है, एक ज़वाबित नहीं है, एक कायदा नहीं है, एक रेगुलरिटी नहीं है, वहाँ पे आप कभी भी मेंटोर वाली इज्जत नहीं पा सकते, कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। एक चीज़ है कि हम एक अच्छे वक्त में अगर हमें अच्छा एक वक्त मिलता है, उस वक्त के अंदर हम बड़ा अच्छा साबित होना चाहते हैं, यार ये वक्त हमारे लिए गोल्डन है, तो यार हम इस वक्त के अंदर ना ऐसा कुछ सीखें, ऐसा कुछ कर दें जो आने वाले वक्तों के लिए बहुत अच्छा। लेकिन हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते। हमारी सबसे पहली जो जिसको कह दें कि प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि हम कितनी बुलंदी पर हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम मैंने आपको बताया कि उन लोगों को पढ़ाना जो खुद पढ़ा रहे हैं, उन लोगों को सिखाना जो खुद सिखा रहे हैं। अब सर ने ये चीज़ बड़ी एक मुझे बताई कि आप साहब हमारे एक टीचर थे,
बैरिया टाउन में मैं रात को 10 बजे जाता था और फिर 11 सवा 11 या 12 बज जाते थे, मुझे सर्दी में आते आते बाइक पे। इस सर ने मुझे बात बताई कि हफ्सा जिसने सीखना हो ना, वो औलिया कहते हैं कि वो एक कुत्ते के बच्चे से भी सीख ले। जिसने ना सीखना हो फिर कासिम अली शाह खड़ा हो जाए, यहाँ पे कोई भी शाइखुल इस्लाम खड़ा हो जाए, उसने नहीं सीखना। तो असल में इंसान मुकम्मल नहीं होता। सवाल ये है कि हम मुकम्मल कब होते हैं? इंसान कभी मुकम्मल नहीं होता। इंसान, हदीस पाक का अगर मैं मफ़हूम बताऊं तो सरकार दो अलैहि वसल्लम का फरमान है कि माँ की गोद से कब्र की लह तक तेरा काम सीखना है, तेरा काम सिखाना है, तेरा काम सीखना है, तेरा काम इल्म लेना है, तेरा काम इल्म बांटना है। इंसान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो है वो मौत नहीं है। अगर कोई आप देखें कि इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ है, इस दुनिया में पैदा होकर वो मर गया और वीरान से कब्रिस्तान में उसकी कब्र बनती है, 4 दिन बच्चे आते हैं, 4 दिन बूढ़े आते हैं, 4 दिन बुजुर्ग आते हैं, 4 दिन बुजुर्ग आने के बाद बारिश पड़ती है, कब्र ठंडी हो जाती है, उसके बाद कोई नहीं आता, उस कब्र का नामो निशान ख़त्म हो जाता है। मुझे ये बताएं उस बंदे का आने का मकसद क्या है लाइफ में? अगर आपने मैंने ये सारी छोटी शॉर्ट स्टोरी बताई है, इस स्टोरी के अंदर इंसान का जो मकसद है वो क्या है? इतनी सी शॉर्ट स्टोरी में से मैंने आपको एक थीम ऑफ लाइफ मैंने बता दिया कि यार एक बंदा पैदा होता है, बड़ा कमाल करता है, फोत हो जाता है, 4 दिन बाद उसकी कब्र पे ढेरी लगती है, ढेरी लगने के बाद बारिश होती है, ढेरी ख़त्म हो जाती है, 4 बंदे आते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, चले जाते हैं। उसने क्या पाया? सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का महंगा तरीन क्वेश्चन है ये, जो हर इंसान को नहीं आता। हमने करना क्या है? हम किस लिए पैदा हुए? शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन इसका मायने बहुत बड़ा है। सिर्फ अगर ये डिलीवर आप तक हो जाए, और मैं पूरा यकीन से कहता हूँ, पूरे वसूख से कहता हूँ, आप इंशाल्लाह बच्चों के बेस्ट में से दी बेस्ट निकाल के बाहर आते हैं। आप बच्चों को कहेंगे यार ये तुम इस कैलिबर के हो, तुम्हें मैथ नहीं आता तो फिर क्या हुआ यार, तुम्हें तुम्हारे 100 में से 10 नंबर आए, कोई मसला ही नहीं हो सकता, तुम इस सब्जेक्ट के लिए बने ना हो यार, तुम आने वाले कासिम अली शाह हो, आने वाले मोहम्मद अली जिन्ना हो यार, आने वाला इकबाल हो तुम यार, आने वाले हो सकता है नेल्सन मंडेला हो तुम। क्या ख्याल है? तो मकसद क्या है कहने का? ये सारी चीज़ें हमने बच्चे को दे दी है। और ये मैं कतन मैं नहीं बोल रहा, ये मेरे पीछे मेरे उस्ताद बोल रहे हैं। और सीरियसली अगर आपके भी कोई मुर्शिद है, आपके भी कोई मेंटोर हैं या टीचर हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात यही आई होगी यार आज मैं इस जगह पे हूँ, तो यार हो सकता है एक जुमला हो। इंसान मेरे शादी कहते हैं कि यार एक ही जुमला होता है, एक लफ्ज़ होता है, इंसान की ज़िंदगी बदल देता है। वो लफ्ज़ उसको 80 साल तक पहुँचने पे मिले तब ज़िंदगी बदल देती है, अगर उसको 10 साल की उम्र में मिले तब भी ज़िंदगी बदल जाती है, अगर उसको 15 साल की उम्र में मिले तब भी वो ओजे कमाल तक चला जाता है। मिलना चाहिए ऐसा लफ्ज़, लेकिन माजरत के साथ ऐसे लफ्ज़ हमें नहीं मिलते। सबसे पहला क्वेश्चन आप जिससे भी पूछेंगे वो कहेगा मुसलमान है, जिससे भी पूछेंगे वो कहेगा मुसलमान है सर, हमारा मजहब क्या है? इस्लाम। हमारी इबादत में सबसे मुखलिस इबादत कौन सी है? वो कहेगा नमाज, और कहेगा तौहीद रिसालत, और ज़कात, और हज, और वो 5 अरकान इस्लाम आपको बताई गएगा। मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ सर और मेरा मजहब इस्लाम है और मैं यही हूँ, मैं तो इसलिए पैदा हूँ। आपको अगर मैं लेके जा रहा हूँ गंगा राम हॉस्पिटल, कौन कौन गया? एक माशाल्लाह सारी लोग। अच्छा, गंगा राम हॉस्पिटल, वो बंदा मुसलमान था, उसको तो फिर जन्नत में चले जाना चाहिए, तो बड़ा बन जाना चाहिए। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? देख नहीं ना सकते एक्चुअली हम, ये मसला ये है ना, देख नहीं सकते। लेकिन आप क्या कहते हैं, उसकी कब्र ठंडी नहीं? क्यों? क्योंकि उन्हें जला दिया जाता है उसी टाइम कि वो मरने के बाद ही जला दिया जाता है। एग्जैक्टली, एक्चुअल में उसने काम ऐसा करके गया कि उसका नाम जिंदा है। ये बॉडी का कुछ नहीं लेना देना होता, बॉडी ने जाना है, चाहे वो खाक बन गई है, चाहे वो कुछ भी बन गई है, चाहे वो क्या कहते हैं कि
वो 3 इडियट्स में वो जनाब वो पानी में डाल दिया और वो निकल गई है, बह गई है, तो वो ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में ऐसा होता है कि हम काम क्या करके गए। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, ये छोटी सी शॉर्ट स्टोरी बताने का मतलब है हमने किया क्या लाइफ। नाम उन्हीं के जिंदा रहते हैं जो नाम कमा कर जाते हैं। जुमला बहुत लंबा है ये वाला। नाम उन्हीं का होता है जिनके पीछे किसी की बात होती है कि हाँ यार बात इसमें है तो इसकी बात हो रही है। अदरवाइज आप चूड़े की कभी बात नहीं करेंगे जो सफाई कर रहा होगा गली में, उसके ऊपर तबसरा करके देखें जरा। आपको टाइम, आप कहेंगे मेरे पास टाइम ही नहीं, लेकिन 3 घंटे की मूवी आप बड़ी इजी हो गई देखेंगे। क्यों? रीजन है ना, अहम रीजन है। क्या ख्याल है? गंगाराम हॉस्पिटल में लास्ट टाइम आपको लेके चला गया था, शायद हम गई थी गंगाराम हॉस्पिटल। गंगाराम हॉस्पिटल गंगाराम सर के नाम से मशहूर है आज भी। सर गंगाराम, ऐसे उसको सर का लक़ब क्यों दिया? उसने तो पूरी जिंदगी टीचिंग ही नहीं की। इलामा इकबाल ने हकीमुल उम्मत तो वो बाद में बने, उन्होंने जिंदगी में हकीम वो बने ही नहीं। क्या ख्याल है? मोहम्मद अली जिन्ना स्नूकर भी खेलते नजर आए होंगे आपको, ऐसे ही तस्वीरों में सिगार पीते नजर आए होंगे। क्या ख्याल है? पूरी जिंदगी का यही काम था? नहीं, वकील था वो बंदा, मोहम्मद अली जिन्ना वकील था, लेकिन उसका काम क्या था उसको पता चल गया। उसका काम उसको तब पता चला जब उसकी चारपाई हिला के कहा गया कि तू इसलिए पैदा नहीं हुआ कि यहाँ पे लंदन में, अमेरिका में, बरतानिया में, फ्रांस में बैठ के और तू नींदें पूरी करे। उठ जाके पाकिस्तान बना, तेरे लिए तू इसलिए बनाया गया। किसी किसी की हाथों में मुकद्दरों की लकीरें होती हैं और वो मुकद्दरों की लकीरें बताते हैं कि पार्टीशन इस बंदे ने करनी है। किसी किसी हाथ में ऐसी लकीरें मौजूद होती हैं जिसने इस कौम की तकदीर को बदलना होता है। किसी किसी के हाथ में ऐसी लकीरें मौजूद होती हैं जिसने 4 बच्चों की लाइफ को बदल के रख देना होता है। मुझे एक बात बताएं कि ये लकीरें जो हैं, इस लकीरों का मकसद, अगर मैं इस लकीरों के मकसद की बात करूं तो हो सकता है ये मकसद इसका कुछ भी ना हो सकता, बड़े भी मकसद हो। लेकिन मकसद क्या है कहने का कि यार एक मोहम्मद अली जिन्ना, एक इकबाल एक ड्रीम देखता है और उस ड्रीम के ऊपर बात करता है। बात करने के बाद वो इस लकीरों के ऊपर बात करता है कि यार मेरा मुकद्दर ये था, मैंने अपनी शायरी से लोगों के जोशो जज्बे को वलवलाना था और मैं ये काम करके चला गया हूँ, आज मेरी कब्र ठंडी है। अब उसको पेन पकड़ा दिया जाए, उसे कहे सर आके नर्सरी प्रेप वाले बच्चों को पढ़ाएं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो ये नहीं हो सकता। कुछ काम कुछ लोगों के लिए होते हैं। आप यकीन करें कि वहाँ पे ऐसे भी टीचर्स होंगे जो नर्सरी प्रेप 1-2 को पढ़ाती होंगी, ऐसे भी टीचर्स होंगे जो मैट्रिक को भी पढ़ाती होंगी। आप बिलीव करेंगे कि मैं भी टीचर ही हूँ, लेकिन मैं कहता नहीं हूँ कि मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन मैं एक इदारे में पढ़ा रहा हूँ। उस इदारा ये बहुत अच्छा होता है मेरे ख्याल से, बहुत अच्छा इदारा है कि जिसके दर दीवार पर फूल लगे हैं। एक्चुअल में इससे लेना देना नहीं होता कि दीवारें क्या हैं, दीवारों के अंदर जो बंदे बैठे हैं हमें उससे लेना देना होता है। असल में कहने का मकसद ये है कि इस दुनिया में आने का मकसद मोहम्मद अली जिन्ना को पता चल गया, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इस कौम की तकदीर को, इस मिल्लत की तकदीर को, इस नेशन की तकदीर को चेंज किया। उसके साथ एक ऐसा बंदा अल्लाह ने पैदा किया जो छोटा होता है और छोटा होते के साथ ही उसको उसकी माँ बकरी का दूध पिला के उसको बड़ा करती है। तो थोड़ा सा बड़ा होता है, 3-4 साल का होता है, तो 3-4 साल का जब स्कूल जाने लगता है और स्कूल से फिर वापस आता है, तो एक फकीर उसके दरो दीवार पे खड़ा होता है और वो कहता है अल्लाह के नाम पे कुछ दो। तो वो बच्चा क्या करता है, वो अपना कलम उठाता है, अपना बस्ता उठाता है और उठा के उस कशकोल पे मारता है। वो कशकोल नीचे गिरता है, नीचे गिर के वो कशकोल टूट जाता है। पीछे उसका वालिद खड़ा होता है, उसका वालिद कहता है पुत्र ये तूने क्या किया? कहता है बाबा ये तो मांगने वाला था, इसको मैंने 1 दफा कहा, इसको मैंने 2 दफा कहा कि नहीं है मेरे पास कुछ भी, तू चला जा। लेकिन ये नहीं गया, मुझे गुस्सा आया, मैंने इसके कशकोल पे आसा मारा और ये कशकोल टूट गया।
बाबा ने कहा पुत्र इसलिए तू पैदा नहीं हुआ कि तू लोगों के कशकोल टूटता फिरे तोड़ता फिरे, तू पैदा इसलिए हुआ कि तूने मुल्क की, कौम की, नेशन की तकदीरें बदलनी है, जिसका नाम इकबाल है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें आज के दौर में हमें मोहम्मद अली जिन्ना एट अ टाइम चाहिए। हमें इस दौर के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इल्लामा इकबाल एट अ टाइम चाहिए। दो ऐसे लीडर चाहिए जो मुल्क को, कौम की तकदीर को बदलें। आज इस ये क्या कहते हैं कि फट्टे के नीचे से जनाब जो करप्शन का पूरा एक पैकेट जाता है और आगे डिलीवर होता है और बच्चा एडमिशन लेता है, एडमिशन के बाद बच्चा टॉप करता है, उसकी बेसिक रीजन क्या है यार? वो करप्शन है। वो बच्चा आने वाली जिंदगी में फिर लोगों को यही लेसन बांटता फिरता है, यार उस कॉलेज चले जाओ, वो प्रिंसिपल ऐसे। एक्चुअल में हमने पीएचडी करने के बाद, एमफिल करने के बाद, हमने मास्टर्स करने के बाद हमने असल में दिया क्या आपको? हम कौन है? आपको बड़े टीचर्स ऐसे मिलेंगे। मैं लास्ट टाइम एक स्कूल में गया, उनसे पूछा, मैंने कहा मैम आप ये अगर जानते हो मुझे गर्ल्स हाई स्कूल, आप जानती हो? उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा मैम मुझे ये बताएं कि आपके बच्चों की फैकल्टी कितनी है? कहते आप साहब हज़ारों की तादाद में है। मैंने कहा हज़ारों की तादाद में होने के बाद टॉप पे कौन जा रहा है? सर जिसको हम लेके जा रहे हैं वो टॉप पे जा रहे हैं। मैंने कहा क्या मतलब? जो पढ़ना नहीं चाहते उसको नहीं लेके जाते? उनके पास जवाब नहीं, उनके पास जवाब नहीं। मैंने उनसे एक बात की, मैंने कहा मैम ये जो छोटे छोटे हैं, ये जो नालायक हैं, इनका क्या कसूर है? इनको अप कौन करेगा? कहते पढ़ते ही नहीं है, इनको रिस्पेक्ट करना नहीं आती। मैंने कहा मैं सिखाऊंगा, मुझे बताएं, मेरा काम है तो मैं आ जाता हूँ और मैं इंशाल्लाह सिखा के देता हूँ, कोई मसला नहीं। आप यकीन करें, कहते ये मुल्क है, ये ठीक नहीं हो सकता, अकेले बंदे से बाकी ठीक नहीं हो सकता। ये नेशन खड़ी होगी तब होगा। ये हाथों की लकीरों में अगर मकसद लिखे होंगे ये तब होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं। आप ही हो सकता है लाइफ में अगर 2 साल हैं पढ़ाने के, 3 साल हैं या 4 साल हैं पढ़ा के, जाहिर सी बात है आप लोगों ने अपने अपने घरों में चले जाना है। उसके बाद या किस्मत या नसीब, पता नहीं पढ़ाना है नहीं पढ़ाना, आगे वाले ज़्यादा देते नहीं देते, ये सबके साथ होता है। ये एक सर्कल ऐसा है कि इस सर्कल के अंदर सब ने पिसना है, आगे जाना है सब ने। लेकिन कहने का मतलब है इस 2 सालों के अंदर अगर आपने किसी बच्चे की लाइफ चेंज कर दी है ना, तो हो सकता है आपकी लाइफ में आगे और पता नहीं कितनी बरकतें होंगी, सिर्फ एक बच्चे की वजह से। आप एक लीडर खड़ा करती हैं, आप एक लीडर खड़ा करती हैं, आप एक बच्चे को उसकी सेंस बताती हैं कि यार तू इसलिए पैदा हुआ, यार तेरे अंदर बात करने का बड़ा स्टाइल है, यार तेरे अंदर तेरी बात में बड़ी चाशनी है, यार तेरी बात दिल पे असर करती है, यार तेरी आंखों ये जो नजरें हैं ना तेरी, यार ये मुझे ऐसा लगता है ये शायरी करती है। बड़े बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो फजूल ही, वो कोई उधर गिर रहा होगा, कोई उधर पड़ा होगा, जिसको हम पूछते नहीं है। असल में वो बच्चे मुल्कों कौम का टैलेंट होते हैं। असल में हम कौन है, इसका जवाब किसने देना है? अब ये जवाब इसका अगर सुने तो आप हैरान रह जाएंगे कि सर ये जवाब और ऐसे जवाब बड़े कम हमें नजर में आए हैं। अगर कोई ये वाले सवाल के ऊपर थोड़ी सी कोई बात करना चाहे और अगर बात करे, बात करने के बाद सिर्फ ये सोचे कि सर इस दुनिया में आने का वाकई भी कोई मकसद होता है कि नहीं होता। मैंने 2-3 बंदों की लाइफ बताई है सर गंगाराम की। उसने ज़िंदगी में कलम कभी नहीं उठाया, लेकिन आज उसको सर गंगाराम कहा जाता है। उसकी प्लेट के ऊपर सर गंगाराम लिखा है। यकीन करें जब मैंने देखा तो मैंने उसी टाइम उस प्लेट को सलूट किया। मैंने कहा यार मुसलमान होता तो हो सकता था ये काम बड़ा मुश्किल होता, लेकिन अल्लाह ताला ने इसकी तकदीर में ये लिखा था कि यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे लोग आएंगे और लोग यहाँ से इलाज करके जाएंगे और सारा सवाब उस बंदे को होगा। अब वो बंदा इस अकीदे का तो मालिक ही नहीं है कि मेरा मजहब इस्लाम है, मैं मुसलमान हूँ। अब वो आप ही वाली बात है कि अगर वो निकल गया कहीं पे, आगे निकल गया, बह गया कहीं पे, सर असल में आखिरत हमारा अकीदा है। हमने मर के फिर जिंदा होना है, क्या ख्याल है? हमने मर के फिर जिंदा होना है। और हो सकता है अल्लाह उस बंदे को जिंदा करे
और शाबाशी दे, वेल डन पुत्र, तूने बड़ा अच्छा काम किया, इस दुनिया में आ गया। तो हो सकता है इसका रिकॉर्ड यहाँ पे ना मिले, उसका रिकॉर्ड वहां पे मिले, और वहां पे जब मिलेगा तो फिर पूरी पूरी कायनात देखेगी। कुछ रिकॉर्ड या कुछ रिवॉर्ड ऐसे होते हैं जो इंसान के मुकद्दर में दुनिया में नहीं होते। बड़ी टीचर्स ऐसी होंगी, सर मैं बड़ी मेहनत करवाती हूँ, यकीन करें मैं अपना हिजाब भी नहीं उतारती, लेकिन मैं बड़ी मेहनत करवाती हूँ। आपको बच्चे मेरे से बड़े कनेक्टेड है सर, मेरे सिग्नल घर तक जाते हैं उनके। मेरे इतने वाईफाई के हाई फाई जो है ना सिग्नल हैं कि वो बच्चा मुझे बोलता नहीं, वो कहता है मैंने सुबह जाना है, 7 बजे की टाइमिंग है, मैंने 7:15 बजे, मैंने 7:15 बजे, सर मेरी गुस्ताखी हो जाएगी मैम के साथ, अगर 7 बजे की टाइमिंग है तो मैं 7:15 बजे पहुंचा। बड़े कम ऐसे बच्चे मिलते हैं। मकसद क्या है कहने का कि अब इससे जरा पीछे हट के देखें कि यार एक ऐसी टीचर है। मैं लास्ट टाइम एक टीचर से मिला, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैम आपकी ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है? टीचिंग। मैं बड़ा हैरान हूँ। मैंने कहा आपको इतनी पसंद है? बहुत पसंद है। मैंने कहा शादी हो गया? कहती नहीं, ये मंगनी हो चुकी है मेरी, तो मैंने हक मैर में यही लिखवाया कि मैंने आगे टीचिंग करनी है और मुझे प्रॉब्लम ना कोई फेस करना। डन, बड़ी अच्छी बात है जी। यकीन करें ये सच्चा वाक़या है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप किस स्कूल में पढ़ाती हैं? तो वो एक जगह पे है, वो इस स्कूल में पढ़ाती हैं, नाम बताया उन्होंने मुझे। मैंने कहा कभी आना हुआ तो इंशाल्लाह मैं आऊँगा और बात। जब मेरी मुलाकात हुई, अनफॉर्चुनेटली मैं उस स्कूल में चला भी गया। जब मैंने उस स्कूल में जाके बात की तो 50 बच्चियाँ थी और 50 बच्चियाँ बड़ी खुश कि आपको पता है हमारी जो इंचार्ज है बड़ी प्यारी हैं, बड़ी अच्छी हैं, उनके बाल बड़े प्यारे हैं, और वो जो लाइनर लगाती है ना, मैं तो कहती हूँ वो हमें आज तक नहीं मिला। अच्छा जी, तो मैंने कहा ये एक्चुअल में हुआ क्या है, कैसे ये सारा तुम्हारे दिमाग में और आपके दिलो दिमाग में असर कर गए हैं वो मैम, और कहती ज़िंदगी में सारा मुझे भूल नहीं सकते। जितना उनका क्रेडिट है ना, हम उनको क्रेडिट नहीं दे सकते। इंस्पायर हुआ, मैंने कहा यार तो लोग तो बड़े आगे निकल गए हैं यार, ऐसी कौन सी कोई वो गिदड़ सिंह की मैम के पास आ गई है तो जनाब वो मैम ने पोलियो पिला दी है और जनाब वो मामला हो गया। मैंने बच्चों से पूछा, मैं कहा मुझे एक दिल की बात बताओ कि मैम ने कैसे इंस्पायर किया, मुझे बताओ, मैंने लोगों को इंस्पायर कर दिया। कहती है आप सब पढ़ाना छोड़ दें, इंस्पायर हो गए बच्चे। यकीन करें, आप सब पढ़ाना छोड़ दें और बच्चे आपसे इंस्पायर हो जाएंगे, शुरू कर दें। मैंने कहा यार नहीं पढ़ाती, कहती मैम आती है, बातें करती हैं, बातें करके घर की बातें, नेल पॉलिश कौन सी ब्रांड नया आया, वो आयजा खान ने शूट नया कहाँ किस उसमें करवाया। यकीन करें ऐसे टीचर मौजूद है। और मैंने कहा मैम आपने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, उनको मैंने बताया नहीं कि बच्चों ने मुझे ये बात की। मैम मैंने कहा आप यकीन करें बड़ी तरक्की करेंगे। मैं कहा आपकी कब्र बड़ी ठंडी होगी। मैं कहा लोग फातिहा पढ़ने के लिए आएंगे बड़ी बड़ी दूर से, लैंड क्रूजर्स में आएंगे। हुआ क्या? मैंने कहा आपके बच्चे आपसे बड़े खुश हैं। मैं कहा आपको पता है किसी के चेहरे पे स्माइल लेके आना एक सुन्नत है, आप डेली कितने बच्चों को खुश करती हैं? कहती हाँ बिल्कुल ऐसे। यकीन करें चाय के प्याले भी पी मेरे साथ और बड़ी खुशी पी, लेकिन मैंने उनको बताया नहीं। अगर मैं उनको बता देता तो उनकी लाइफ चेंज हो जाती सारी। वो मेरे से बड़ी सीनियर टीचर थी और मैंने बड़ा सोचा इसके बारे में कि यार मैं उस टीचर से बात करूँगा, मैं उनको समझाऊंगा कि मैम आप ये सारा सर गलत कर रहे हैं, A to Z गलत कर रही है। वो फिजिक्स की टीचर है। पूरा साल ना पढ़ाने के बाद जब बच्चे ने पेपर देने हैं ना, जब बच्चे ने एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है तो आपको ब्रांडेड बद्दुआएं मिलेंगी। सर जी इसमें आपसे कोई गलती कर रहा है जी, एक का दिल दुखाने की बजाय आपने 50 बच्चों का दिल जिंदगी खराब, इसमें तो आपने भी गलती की। यकीन कर मैंने आप मुझे ये कह रही है ना कि मैंने नहीं बताया, आप मुझे ये कह रही है मैंने नहीं बताया। मकसद क्या है कहने का कि एक वक्त में एक इंसान उस लेवल की बात करे जो वक्त हो। वक्त से पहले बात करेंगे आपकी बात की वैल्यू खत्म हो जाएगी। यकीन करें पढ़ा लिखा इंसान वो नहीं होता जो पैंट कोट पहन के बात कर रहा है और बात करके मजमे में तालियां मार दी हैं और बड़े मामला नहीं, ऐसा नहीं है। डेफिनेशन बड़ी प्यारी है पढ़े लिखे इंसान की। पढ़ा लिखा इंसान वो होता है जो अच्छे वक्त पे अच्छे अल्फाज से अच्छे लोगों में बैठ के बात करके इंस्पायर कर दे और ये बनवा ले कि यार ये अच्छा बंदा है। ये अच्छे बंदे की डेफिनेशन होती है।
तो मकसद क्या है कहने का कि एक वक्त ऐसा आएगा कि उनको खुद ही पता चल जाएगा कि हाफिज साहब ने चाय की प्याली जो मेरे साथ पी है ना, ये जहर की प्याली थी, ये चाय की प्याली नहीं थी। ये किसी वक्त में उनको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि जितने मैंने सवाल किए असल में मैंने उनको जवाब दे के आया हूँ, मैंने सवाल नहीं किए उनसे। जो एप्रिसिएशन मैं उनकी तारीफ करके आया हूँ एक्चुअल में वो तारीफ नहीं है। अगर वो समझदार हैं तो आज से ही अपने ट्रैक को चेंज करना शुरू कर देंगे। वो बच्चों को बताना शुरू कर देंगे पुत्र आज तक तो मैं गलती करती रही, सॉरी। आज से हम कौन है। अब मैं तुम्हें ये बताती हूँ, एक आपको एक नई बात भी बताती हूँ जो मैंने बच्चों से सीखी। बच्चों के अंदर बच्चे जो सबसे पहले आपसे इंस्पायर होते हैं वो आपकी एक बेस पे होते हैं। सबसे पहली बेस आपकी अपनी ये सूरत होती है। आपके अंदर से जो ये वेव्स निकलती हैं, बच्चा कभी लास्ट टाइम अगर आप अपनी शॉपिंग पे गई हो तो आप बंदे को जज करके कहते हैं यार मैंने इसे सूट ही नहीं लेना, आगे चलते। क्यों? अभी तो आप एंटर भी नहीं हुई, आप कहते हैं यार ये बंदा ठीक नहीं है, आगे चलते। वो हुआ गया है यार, ये देखो जरा इतने प्यारे प्यारे सूट ले, मैंने इसे सूट नहीं लिया। लड़ाई हो जाती है कि मैंने इसे सूट नहीं लेना। भाई क्यों नहीं लेना? उसके अंदर से वेव्स ऐसी निकल रही होती हैं कि आपको नोटिफिकेशन आ जाता है 2 नंबर बंदा है, बंदा 1 नंबर नहीं है, ये उनसे कोई चालाकी कर देगा। गली के कॉर्नर पे 4 लड़के खड़े होंगे ना, आप मूव कर देंगे कहीं, आप जज कर लेंगे यार ये बंदा ठीक नहीं, ये बंदे ठीक नहीं। चाहे दोपहर को 2 बजे का टाइम हो, आप वे चेंज कर। क्यों? उसकी बेसिक रीजन क्या होगी? उनके अंदर से जो वेव्स निकल रही होंगी आपको अट्रैक्ट करेगी कि यार ये बंदा, जज कर लेंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा दिमाग में। अल्लाह पाक ने ना इस औरत को एक ऐसी सेंस दी है कि इस पे कोई गंदी नजर डाले ना, उसको सेकंड से पहले पता चलता है यार ये बंदा ठीक नहीं है, बंदा गलत है। यकीन करें, मैं एक जगह पे गया हूँ पढ़ाने के लिए, मैंने 2 क्वेश्चन किए बच्चों से। मैंने कहा यार मुझे ये बताओ मेल टीचर पसंद है कि फीमेल? मैंने कहा फीमेल। मैंने कहा क्यों? कहते हैं उनकी नज़र तो गंदी नहीं होती। मैंने कहा जो आपको मेल टीचर आते हैं और मेल टीचर पढ़ाते हैं उनकी नज़र गंदी होती है? कभी 100% से। मैंने अपने अंदर ये टाई खोली है, टाई खोल के ये गिरे बांध का बटन खोल के मैंने अपने अंदर झांका। हाफिज साहब आप भी मेल हैं, हाफिज साहब आप भी मेल हैं। अगर आज मनवा के ना आने कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, हाफिज साहब आपके यहाँ पे आने का फायदा कोई नहीं है। और आप यकीन करें, पौने घंटे का लेक्चर देने के बाद मैंने फिर आखिरी दफा सवाल किया। मैं कहा मैं जा रहा हूँ, बस एक दफा मुझे इस सवाल का जवाब दे दो कि मेल टीचर पसंद है कि फीमेल? उनका मेल। कि मैं 80 टीचर से बात करके आया हूँ, मेरे सामने ऐसे मेंटोर्स बैठे थे जो आगे डिलीवर कर रहे हैं। यकीन करें, उन्होंने सोफे से खड़े होकर मेरे लिए क्लैप किया। उन्होंने कहा ये तू सेलिब्रिटी बनेगा। एक्चुअली मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मेरे जो पीछे स्टार चमक रहे हैं ना सर, वो सेलिब्रिटी है। असल में कासिम अली शाह सेलिब्रिटी है। यकीन करें, उनके पूरे साल का स्केड्यूल, पूरा साल 1 मिनट का टाइम नहीं है, 1 मिनट का टाइम नहीं है कि वो बंदा कहे कि यार मैं इस बंदे के साथ चाय पी लूँ। चाय की प्याली बड़ा मुश्किल काम है, पहुंचना बड़ा मुश्किल है, बात बड़ी मुश्किल है। कल परसों की बात है, ये बच्चा स्टूडेंट है मेरे साथ ही था, तो नाम है, पता नहीं नाम मेरे ज़हन से निकल गया। उन्होंने हमारे ये सर को भी जानते हैं, बुजुर्ग बनते हैं, तो वो कहते हैं कि हाफिज साहब आपसे आपके ना एक बॉडी लैंग्वेज से आपके अंदर से जो वेव्स निकल रही हैं वो मुझे लग रहा है उसके पीछे ना कोई एक बंदा जरूर है, उसका नाम जो जिसके ट्रैक पे आप चल रहे हैं। मैं कहा जी उसका नाम कासिम अली शाह है। तो वो कहते हाँ वो मेरा पुत्र है। वो कहते जी, वो बुजुर्ग थे, वो कहते ये मेरा पुत्र है। नेटिव स्कूल जब बुनियाद रखी थी तो मैंने रखी थी उनकी, इतना बड़ा बंदा। और आप यकीन करें, उनके साथ बैठ के मैंने लंच किया और उनको फोन आता है, फोन आके कहते हैं कि यार तुम्हें पता है कि कासिम अली शाह जो है ना, वो एक छोटा कासिम अली शाह भी मेरे साथ बैठा खाना खा रहा है। आप यकीन करें, मेरा इतना बड़ा जिगरा हो, किसी कोई पता नहीं कौन था कौन नहीं था, लेकिन मकसद क्या है कि उन्होंने कहा कि यार वो जो एक तो बड़ा कासिम अली शाह है ना, एक छोटा कासिम अली शाह है यार, इसकी बात में बड़ा असर होता है यार ये सेम कॉपी, डिटो कॉपी जिसको कहते हैं ना, तो जनाब सेम टू सेम कॉपी वही करता है यार। इसके बोलने का स्टाइल है, जो मकसद क्या कहने का, मैं बड़ा इंस्पायर हुआ उनसे कि उन्होंने कहा कि हाफिज साहब ये जो हमारे साथ जो बैठे हैं ना इस टाइम पे, वो कासिम अली शाह था ना छोटा,
बेटा है, वो बैठा है, मैं कहते गल करावा, मैंने कहा यार मैं बड़ा मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई कि पता नहीं कौन है, हो सकता है शाहजी हो। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मुझे अजीब सा लगा। मैंने कहा खैर वो बात जो है ना वो खुद ही ख़त्म हो गई उनकी। मुझे कहते हैं हाफिज़ साहब आप डाइस पे खड़े थे, वो डाइस पे इस तरह हाथ रख के खड़े थे, ऐ कितों सीखे है? मैं कहा सर को। हाफिज़ साहब ये जो बात करना सीखे कहाँ से सीखे? मैं कहा सर को। हाफिज़ साहब ये जो कोट पहनना सीखा कहाँ से सीखा? मैं कहा सर को। हाफिज़ साहब ये जो पानी का गिलास आपने जो टिश्यू पेपर साथ रखा है, जब मैं खाना खा रहा था आपकी प्लेट के नीचे मैंने टिश्यू पेपर एक देखा, वो मेरे लिए था। मैंने कहा जी आपके लिए था, आपके प्लेट के नीचे ही था। तो ये किसके लिए था? मैंने कहा आपके लिए। कहते किससे सीखा? मैंने कहा शाहजी से। कहते ये जो पानी का गिलास आपने रखा मेरे आगे और स्पेशल यहाँ पे पूरा देखा कि पानी का गिलास साफ सुथरा है कि नहीं, ये किससे सीखा? मैंने कहा शाहजी से। आप यकीन करें उस्ताद की डेफिनेशन ये होती है, उस्ताद अपने जैसे 4 बंदे पैदा करके जाते हैं। उस्ताद अपने जैसे 4 बंदे पैदा करके जाते हैं। यकीन आप अगर टीचर है ना, आप फीमेल टीचर है, आप अपनी जैसी 4 खड़ी करके जाएंगी। और यार मैं नहीं हूं ना, इंस्टीट्यूट में मेरा नाम मैं नहीं हूं ना यार, पानी का गिलास रखना मैंने ही याद करवाया था यहाँ पे। आज पानी का गिलास टीचर बाद में आता है, पानी का गिलास पहले। आप यकीन करें आज इंस्टीट्यूट में नहीं हूं मैं, अपने स्कूल में नहीं हूं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है मेरे प्रोफेसर के आगे जनाब पानी का गिलास रखा होगा, नेस्ले की बोतल रखी होगी। क्यों? क्योंकि मैंने बच्चों को एक सेंस दी है कि यार ये काम तुमने करना है, ये काम तुम नहीं करोगे तुम मुझे कमाल तक जा ही नहीं सकते, तुम वो शाहीन की परवाजों में उड़ नहीं सकते। जिसकी वजह क्या है? एक पानी का गिलास। कहते इतना छोटा काम आप सकते हैं? हाँ इतना छोटा काम। आप यकीन करें कि कुछ दिन पहले मैं अपने प्रोफेसर की गाड़ी साफ कर रहा था, ये पीछे बैठा है, मैं अपने प्रोफेसर की गाड़ी साफ कर रहा था, तो ये कहीं और था। तो मैंने जब आधी गाड़ी इधर वाली साफ कर दी, राइट साइड वाली सारी मैंने साफ करके, तो इतनी देर में ये आता है और ये कहता है अफसर ये कपड़ा मुझे दे दे। तो इसकी मेरी लड़ाई होती है, मैं कहता हूँ कि यार अभी मुझे साफ करने दे, जब मेरी आएगी तो तू कर ले। मकसद क्या कहने का कि ये पूरी चेन है जो आपने उनसे सीखी है, आप आगे लीवर कर रहे हैं। आप किसी से इंस्पायर नहीं हुए ना तो आप इंस्पायर नहीं कर सकते। आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा नहीं है ना जिसकी वजह से आप कहें सर आई सैल्यूट यू, सर आपका जुमला बड़ा काम कर, सर आपने जो बुक्स सजेस्ट की थी ना बड़ी कमाल की थी, उसके अंदर एक जुमला था वो हो सकता मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए था। दुनिया का सबसे बड़ा जुमला लिखने लगा, आई लव माई सेल्फ। दुनिया का सबसे बड़ा जुमला। ये जुमला तब इजाद होता है जब इस दुनिया में लोग दूसरे लोगों से मोहब्बत करते हैं और जान शामिल करते हैं। अब आप कहेंगे सर ये जो दाऊद देलवी था, ये जो जिगर मुरादाबादी था, ये हसरत मुआनी था, ये फजूल काम करके गए हैं? नहीं, अपने हिस्से का काम करके गए। मकसद क्या कहने का? जब ये जुमला जिस बंदे ने बोला था उस बंदे को जिरावतर कर दिया गया, क्योंकि इस जुमले ने लोगों को सेहत देना शुरू कर दी कि यार अपने आप से भी प्यार होता है। अपने आप से कैसे प्यार होता है? फिर वो इकबाल की शायरी उठाता है, फिर वो कहता है कि अपने मन में डूबकर पाजा सुराग जिंदगी। तो किसी का नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। बड़ी बात। तो अब एक जुमले ने लोगों को सेहत ऐसी देना शुरू की कि यार लोग दूसरों से मोहब्बत करना ही छोड़ गए। वो शेख सादी से किसी ने पूछा हुजूर आप नफरत नहीं करते? वो कहते मुझे मोहब्बत से टाइम मिले तो मैं नफरत करूँ, मुझे मोहब्बत से टाइम नहीं मिलता मैं नफरत कैसे करूँ? सर आई लव माई सेल्फ, मुझे अपने आप से बड़ा प्यार है। आप यकीन करें आपको अपने आप से प्यार है ना, आपका प्यार बच्चों में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। आप सुबह सोच के आएंगे यार इस बच्चे को ना मैंने आज मैंने प्यार करना है, इसको मैंने बड़े प्यार से समझाना है, इसको मैंने ऑफिस में लेके जाना है जिससे ये बड़ा डरता है, उसको कहना है यार ये फूल कितना प्यार है, देख यार तेरे जैसा लगता है, यार ये लाइट चमक रही है ना एक दिन तू भी चमकेगा, यार ये सितारे चमक रहे हैं ना तू भी यहीं पे ही होगा एक दिन। जुमले नहीं हमारे सीरियसली। आप यकीन करें मेरे स्कूल में, मैं आम से स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं एक्चुअली मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे टीचर ने मुझे समझाया कि अब साहब इस ट्रैक से गुजरना ही पड़ेगा, ये जहन्नम है यहाँ से गुजरना पड़ेगा, ये जहन्नम में से गुजरेंगे पेपर बनाएंगे अपने हाथों से तो फिर जाके लोग आपके पेपर का जवाब देंगे। तो मैं भी एक स्कूल में पढ़ाता हूँ जिस तरह आप स्कूल में पढ़ाती हैं, आपसे बहुत एक लोअर लेवल का स्कूल है, उस स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ। उस स्कूल में मैं पढ़ा के मैंने एक बच्चे को मैं देखता हूँ कि वो डेली मुर्गा बनता है, डेली मुर्गा बनता है। एक दिन मैं जाता हूँ 10 मिनट लेट होता हूँ,
मैं अपने प्रोफेसर से सलाम करता हूँ, कहता हूँ सर आज ये फिर मुर्गा बना है। कहते यार बंदा ही ऐसा ही क्या कर, वो छोटा सा बच्चा कोई 4-5 क्लास का हुआ, मुर्गा बना होता डेली, धूप में मुर्गा बना देते हैं उसको बेचारे, आज तो सर्दियाँ धूप में बना देते। तो मैं उनके टीचर से मिला, मैं कहा सीप साहब ये बच्चा मुर्गा क्यों बना है? ये आप साहब ये काम नहीं करता, वो अजीब सा ब्लैक सा बच्चा है, काला सा उसके कलर कॉम्प्लेक्शन है उसका, तो लोग ना कॉम्प्लेक्शन की वजह से भी कुछ नफरत करते हैं बच्चों से, तो ये नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तो मैंने सीप साहब से पूछा, मैं कहा सर ये क्यों ऐसा क्यों है? कहते अब सब 1 हफ्ता हो गया, यकीन करें मैथ का काम ही नहीं करता, कॉपी नहीं लेके आता। मैंने कहा अच्छा। मैं अगले दिन आया, अगले दिन फिर मुर्गा बना हो। मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने सर से पूछा, मैं कहा सर आज फिर मुर्गा बना हो? कहता है आप साहब वो ना काम नहीं किया। मैं कहा क्यों? कहता आप साहब कॉपी नहीं लेके आया। मैंने कहा इजाज़त है तो आपकी, मैं ज़रा इसको उठा के से बात कर लूँ। कहते हाँ हाँ करें करें। मैंने उठाया, मैं कहा इधर आए, मुझे तो उसका नाम ही नहीं पता था। मैं कहा इधर आओ यार पास हूँ। मैं कहा जाओ मेरे लिए पानी का गिलास लेके आओ। धो के अब पता नहीं उसके हाथ कैसे थे कैसे नहीं थे जनाब, उसने तो दा के मैंने कहा ये पानी पियो। कहता सर मैं आपके लिए लेके आया, इतने साफ गिलास में तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं पिया। वो मैं कहा पी ना यार, पी लिया उसका, थोड़ा सा पी लिया, पी के ना अच्छे तरीके से नाक साफ किए अपने हाथों से। यकीन करें मुझे बड़ी, मैं कहा यार क्या कर रहा है यार मेरे सामने खड़ा हो। तो अच्छे तरीके से जनाब, वो आजकल मौसम भी ऐसे ही चल रहा है कुल्फियों वाला, तो वो अच्छे तरीके से नाक साफ की उसने अपने हाथों से दोनों। और मैंने जब उसको यहाँ से पकड़ा, मैंने कहा यार मुझे ये बता कॉपी क्यों नहीं आई तेरी? अब साहब वो ना सर मारते हैं। तब साहब वो सर इतना मारते हैं कि मेरा ना दिल नहीं करता, मुझे सर नहीं अच्छे लगता। बड़ा अफसोस हुआ, मैंने कहा यार तो ये सर नहीं अच्छे लगते? कहता साहब मुझे सर नहीं अच्छे लगते। मैं क्यों नहीं अच्छे लगते? मैं सर उसकी टून में आ गया, जिस तरह वो बोल रहा था। मैं कहा यार मुझे ये बता क्यों नहीं अच्छे लगते? सर आप कैसे बोल रहे हैं? मैं कहा तेरी तरह बोल रहा हूँ, मुझे तेरा स्टाइल बड़ा पसंद है। कहता सर जी आपके स्टाइल को लोग फॉलो करते हो। मैं कहा मेरा स्टाइल ही फॉलो करते हैं, उधर से फॉलो करते हैं। मुझे ये बता कि ये क्या है यार, तो कॉपी कब लेके आएगा? तो मैं तो नहीं लेके आऊँगा कॉपी। मैंने कहा क्यों? सर मेरा दिल ही नहीं करता मैं पढ़ूँ, स्पेशली मैथ का काम तो मैंने कभी नहीं करता। यहाँ पे मैथ के टीचर कौन कौन है, ज़रा हैंड रेज़ करें। एक और अब अपनी, अच्छा अपनी सारी हैं इसका मतलब। अच्छा तो आपने ज़्यादा असर लेना इस चीज़ का। एक्चुअली मुझे भी मैथ पसंद नहीं है तो इसलिए फिर मैंने मैथमेटिक्स की बात की। मेरे प्रोफेसर को बड़ा पसंद था, उन्होंने माशाल्लाह बड़े अच्छे नंबर भी दिलवाए बच्चों को। तो अच्छा मैंने उस बच्चे से पूछा, मैंने कहा यार मैथ क्यों पसंद नहीं है? कहते सर इसमें फार्मूलाज होते हैं, उसमें ये होते हैं, ऐसे होते हैं ऐसे। मैंने कहा यार यकीन कर, एक टाइम पे अब तू सीख लेगा ना तो 10 साल बाद भूल जाएगा। कहते ये क्या बात किया? मैंने कहा तू 10 साल बाद भूल जाएगा यार। कहते पढ़ने का फायदा, फिर मैं ना ही पढ़ूँ बेहतर। मैं कहा हाँ ये भी बात तेरी बेहतर है कि मैं पढ़ भी ना। मैंने कहा यार देख एक स्टेज है, वो पेपर दे के फिर तूने पास होना है, पास होके फिर तो आगे भी जाएगा, दूसरी क्लास में कन्वर्ट भी होगा, मूव करेगा। सर मैं जा सकता हूँ? जा सकता है यार, क्यों नहीं जा सकता? थैंक यू। तो मैं जा सकता हूँ? मैं कहा अच्छा। मैंने उसके ना आंसू अपने हाथों से पहुँच लिया, आंखों से पहुँच के मैंने कहा यार मेरी एक बात सुन ले, मैं तुझे पसंद हूँ कि नहीं? कहता आई लव यू सर। मैं कहा आई लव यू टू पुत्र, यकीन करे। कहता मुझे कभी किसी ने नहीं कहा, मेरी मामा ने भी मुझे नहीं कहा। मैं कहा अपनी मामा को तो कहेगा तो मामा तुझे कहेंगे ना, जब तू मामा को कहेगा नहीं तो मामा कैसे कहेंगी? मैं कहा सीप साहब को क्या? कहता सीप साहब को मैंने कहना है आई हेट यू। बड़ा मैं कहा ऐसे नहीं कहते यार, मैंने तेरे उस्ताद हैं यार, तुझे पढ़ाते हैं। मैं कहा तो इनके सब्जेक्ट में फेल हो गया, समझ ले सारे सब्जेक्ट में फेल हो गया, इनके सब्जेक्ट में पास होगा तो सारे सब्जेक्ट में पास हो जाएगा। कहता नहीं मैं आपके सब्जेक्ट में पास होगा तो सारे सब्जेक्ट में पास होगा। बच्चे की मेंटालिटी देख रही कि बच्चे में सबसे पहले आपका रवैया असर करता है। जुमला क्या है? जुमला ये आज आपको दे के जा रहा हूं कि अपने रवैयों की विरासत अपने बच्चों में कन्वर्ट करके जाए। आपका जैसे रवैया का बच्चा वैसे बन जाए। बड़ी टीचर्स मैंने देखी है मोबाइल पे लगी, यकीन करें टीचर ने मना किया कि बच्चों को ही पता है कि मोबाइल अलाउ नहीं है, लगी हुई जैसे सर आते हैं
तो पढ़ना शुरू करो, शाबाश शाबाश। अब ये बच्चों में जुबान नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि वो केजी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7 होती तो फिर वो बोल भी सकते, वो शिकायत भी लगा सकते, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता था, ऑफिस में भी जा सकते, क्या ख्याल है, लेकिन वो नहीं जाते। एक लिमिट में आके, एक स्टेज पे आके, एक पॉइंट पे आके वो बोल पड़ते हैं, तो यार साडा टीचर तो इंज दा ही यार हमने भी तो ऐसे ही करना है, सारा आएंगे ना जेब में डालना, और पीछे वो क्या कहते हैं कि वो पड़ा होगा, क्या कहते हैं, बैग, उस बैग के अंदर डाल देंगे, और पूरी पोजीशन सेट होती है जनाब, ये बैग के अंदर पता ही नहीं जनाब किसने डाला, किसने नहीं, पता ही नहीं। बच्चे ने नोट की ये चीज़, यकीन करें, बच्चे छोटी छोटी चीज़ें बातें नोट करते हैं, यकीन करें। एक दिन ना मेरी शर्ट का बटन टूट गया, जल्दी में था, मैं कहा माँ जी ज़रा ये बटन लगा दें, उन्होंने कोई फैंसी सा उठा के बटन लगा दिया लड़कियों वाला। मैं अकेडमी गया पढ़ाने के लिए, वो मुझे कहते हैं बच्चा सर ये है कुछ, मैंने जी पता नहीं कौन सा टॉपिक चल रहा है, और आ गया सर ये है, मैंने जी बोलो सर ये बटन बड़ा फैंसी है, कहाँ से लिया? मैंने कहा यार तुझे इतना प्यारा लड़का तुझे नहीं पता चला ये कहाँ से आया यार, तू मुझे शूज देख, तू मेरा कोट देख, तूने देखा तो ऊपर वाला बटन, मैं कहा यार तो बाकियों की नजर नहीं भी डलती, तू डलवा दे। यकीन करें मुझे पूरी कम्युनिकेशन है ना कि बच्चे आपकी एक चीज को नोट करते हैं, बिलीव करें। मैंने लास्ट टाइम बच्चों का, मैं कहा यार अपनी शर्ट के बटन तो गिनो जरा कितने, मैं किसी को नहीं पता होगा, मुझे मैं चैलेंज, किसी को नहीं पता होगा, किसी को नहीं, वो गिनना शुरू कर दिया। बच्चों को एक्टिविटी करवाना शुरू करें, बच्चों को ऐसी एक्टिविटी दें, बच्चों को ऐसी एग्जांपल दें कि जो उनकी लाइफस्टाइल में है, प्रेजेंट में चल रही है। यार दादो बड़ी नाराज है, मैंने सुना तेरी दादो बड़ी, नहीं सर जी मेरी तो दादो बड़ी खुश है, बल्कि गुजर गई है इसलिए मैं खुश हूँ, ऐसे भी लोग। अब वो बच्चा तो मेरे पास है ना, मैंने उसको दोनों इस बाजू से पकड़ा, मैंने कहा यार कल तेरी किताब आ जानी चाहिए, तेरी कॉपी आ जानी, मैंने तेरे से नाराज हो जाऊँगा। वो कहता सर बाकी आप नाराज हो जाएंगे, मैंने कहा मैं कहा अगर तू कॉपी ना लेके आया मंडे वाले दिन, सैटरडे की बात ही, मंडे वाले दिन मैं कहा तू कॉपी ना लेके आया, मैं कहा मैंने अपनी पॉकेट मनी से निकालना और निकाल के पैसे मैंने आया को देने हैं और उनसे कहना जाके मैथ की कॉपी लेके। कहता नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहा यार ये हो जाएगा? कहता सर डन ओके। कहता सर प्रॉमिस नहीं करेंगे? मैं कहा अब तो मुझे तो उसके हाथों की कंडीशन का पता था, मुझे कहता सर प्रॉमिस करेंगे। मैं कहा यार हो गया प्रॉमिस? तो कहता नहीं सर प्रॉमिस करें। मैं कहा प्रॉमिस हो। आप यकीन करेंगे मेरा मुंह इधर था, उसने अच्छा वाला शेक किया मेरे साथ, और पता नहीं ईद में भी ऐसा किया होगा कि नहीं किया होगा। मेरी पूरी मैं हिल के रह गया अंदर से, यकीन करें इतना क्या बताऊं। लेकिन मैंने कड़वा गोंड भी मैं अगर ले भैया जी उसका नाम मैंने, मैं कहा तेरा नाम क्या है? जब मैंने हाथ पूरा स्लिप हो रहा था ना अंदर से, यकीन करें मैंने उसका हाथ फिर अच्छे तरीके से पकड़ा। मैं कहा बस अब लगते गए ही, चलिए अब ऐसा करेंगे कर ही ले। मैंने जब उसका हाथ पकड़ा ना, हाथ पकड़ के मैं कहा यार आई प्रॉमिस। कहता सर मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे परसों इंशाल्लाह बुक आपके पास, कॉपी आपके पास आ भी जाएगी, काम भी सारा हुआ होगा, 10 एक्सरसाइज मैं करके आऊंगा, डन ओके। मैं कहा ओके। तो मैंने कहा ना ओके। मैं कहा तू मुझे अपना नाम तो बता, तेरा नाम क्या है? कहता सब मोहम्मद। नाम कहता सब। मैं कहा झूठ तो नहीं बोल? कहता नहीं। मैं कहा तू लीडर बनेगा। मैं कहा तू लीडर बने? कहता आप साहब कैसे? मैं कहा तेरा लीडर भी तो मोहम्मद अली था। मैं कहा जिन्हें पे अपने साथ खुद ही लगा ली। मैं कहा तू लीडर बनेगा एक दिन। आप यकीन करें कि वो हाथ मैंने जब छुड़वाया ना, तो मेरे में हिम्मत ही नहीं थी मैं उस हाथ को देख लूं। और जाते के साथ मैंने अपने प्रोफेसर को सलाम करना होता है, तो मैं भूल गया कि मेरे हाथ ऐसे हैं। मैं गया, मैं कहा सर अस्सलाम। कहते हैं वालेकुम सलाम। मैंने हाथ में पीछे करे। कहते क्यों हाथ क्यों नहीं मिलाया? मैं कहा सर मुझे जस्ट 1 मिनट दे दे, मैं हैंड वॉश करके। अरे हुआ क्या? मैं कहा सर 1 मिनट। मैं गया हैंड वॉश किए, यकीन करें कि साफ सुथरा करके मैंने को तेजाब भी पड़ा होता तो मैं डाल ऐसी कंडीशन, यकीन करें। वो जो भी था ना मैंने जनाब अच्छे तरीके से मैंने कर आगे मैं पहुंचा। मैं कहा सर अस्सलाम वालेकुम सलाम। मैं कहा सर ये कहते तुमने सलाम क्यों नहीं किया मुझे पैसे? मैंने कहा सर वो ऐसा था कि मेरे हाथ साफ नहीं थे। मैं पाक ज़रूर था लेकिन मेरे हाथ साफ नहीं।
तो इसलिए फिर मैंने उनको नहीं मैंने बताया कि ये बात हुई। आप यकीन करें मंडे वाले दिन कॉपी भी आई हुई थी, 10 एक्सरसाइजेस भी हुई हुई। मतलब क्या कहने का, असल में बच्चे को आपका रवैया सबसे पहले अट्रैक्ट करता है। आप जैसी मर्जी हैं, जिस तरह का मर्जी हिजाब किया हुआ है, जिस तरह की मर्जी लिपस्टिक लगाई हुई है, आईलाइनर लगाया हुआ है, शेड लगाया हुआ है, जो भी लगाया हुआ है, अब ये पता नहीं मुझे कैसे पता है, मैं आप ही के साथ शॉपिंग करता हूँ इसलिए। तो एक वक्त में आप ही शादी नहीं थी तो मैंने आप ही के साथ शॉपिंग करना शुरू की, तो ये सारी चीज़ें पता है। स्टूडेंट शॉप की यहाँ पे होती होगी अनारकली में, देखें आप ही को पता है। अच्छा चलें जी, तो वो इसलिए ये सारी चीज़ों का मुझे पता है। और मतलब क्या कहने का, ये पूरा नॉलेज है कि इतनी लिमिट में लगाना है। क्या ख्याल है आंटी, आप लगाती हैं कि उम्र गुजर गई है? चले कोई बात, अब बच्चों की बात, अब बच्चों की बात है। आप दुआ किया करें बच्चों के लिए, अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करें। अच्छा, मकसद क्या है, अपने रवैयों की विरासत दें बच्चों को। बच्चों को यार मैं बड़ी ग्लैड हूँ, मैं बड़ी हैप्पी हूँ, क्यों? बस वैसे ही यार तुम भी हैप्पी हो, क्लैप करवा दो बच्चों से, क्लैप करें बच्चों से, कान पकड़ के इस तरह करें, फ्रेश हो जाएंगे 5 मिनट। यकीन करें, वो छोटे छोटे किड्स है ना यार, वो उनको उनके हिसाब से लेके चलना पड़ता है। यकीन करें, बड़ी बड़ी खड़ूस टीचर मैंने देखी, बच्चे तंग हैं। वो एक बच्चा आया मेरे पास में, छोटा सा, वो हमारे ना इंस्टीट्यूट में इदारे में बड़ा गमला रखा है। वो गमला अपनी उसके अंदर पौधा है, न्याज़ खुशबू आती है उसके अंदर, वो रखा। उसके बिल्कुल साथ ना टेबल रखी हुई है, टेबल के साथ ही चेयर रखी हुई। वहाँ पे मैम बैठी थी, कहते सर आपको एक बात बताऊँ। मैंने कहा जी। कहते माइंड तो नहीं करेंगे? मैंने कहा नहीं, मैं फ्रैंक हूँ बच्चों से। तो मुझे कहता सर आपको एक नया गमला दिखाऊँ। इंस्टीट्यूट में नया गमला कैसे? रात को तो मैं सारे पुराने छोड़ के गया हूँ, नया कहाँ से आ गया? कहते सर नया गमला है। मैंने कहा हाँ दिखा दो। कहते सर इधर है। और मुझे उधर से उठा के इधर लेके आया ऑफिस में, ऑफिस से बिल्कुल सामने देखो तो सामने गमला है। तो मुझे कहते सर वो देखे 2 गमले बैठे हैं। टीचर को कहता मुझे ये बताएं, वो ये इंस्पायर है कि तंग है टीचर से? तंग है, ऑब्वियसली तंग है। क्यों? टीचर को कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा, टीचर को मोहब्बत देना नहीं आ रही जो मोहब्बत है। सर आप ये वैसे मुझे यहाँ पे ये बताएं जरा, पैकेट कौन कौन चाहता है कि मेरा पैकेट बढ़ जाए? मतलब सैलरी पैकेट बढ़ जाए? नहीं, हैंड रेस करके बताएं। फार्मूला देना है तो फिर ऐसे तो नहीं ना चलेगा। क्या कहना? अगर एक वो तो ठीक है, हो गया नहीं, और 10 इयर्स हो गया, बढ़नी चाहिए। अच्छा 10 साल से बढ़ी नहीं? बड़ी है लेकिन हर साल बढ़ती है। खुश नसीब हो यार, मैं तो फिर वैसे ही फ्री आ गया। अच्छा चलिए, सारे चाहते हैं, अच्छी बात है, लिख दूं नहीं, जिसका बड़ा दिल करता है सर कि सर आज ये फार्मूला दे के जाएंगे ना, दिल से कलेजे से दुआ निकलेगी। अच्छा, ये मेरे ये जो मेरे मुर्शिद है ना कासिम अली शाह, ये उन्होंने मुझे फार्मूला दिया। आज यकीन करें कि 1 रुपया भी जेब में नहीं, ऐसा फार्मूला है, लेकिन इज्जत इतनी ज़्यादा, वक़ार इतना ज़्यादा। और अपने इंस्टीट्यूट में खड़ा हो जाना, अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम, यकीन करें 15 बंदे सलाम करते हैं ना आपको रोड पे, इससे बड़ी क्या इज्जत चाहिए? क्या ख्याल है? हाँ जी, सैलरी पैकेट बड़ा होना चाहिए कि नहीं, भारी होना चाहिए? यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा, वैसे पर्सनली सवाल है, ये सर से नहीं करूँगा, मुझे जवाब इसका चाहिए कि सबसे बड़ा पैकेट किसका है यहाँ पे? आई थिंक मेरा ही है। ताड़ा? हाँ जी, कितना का पैकेट है? मुझे मना किया गया बताने से। ओके, अच्छा चलिए मैं 20 की रेंज पे रख लेता हूँ, अब ठीक है? नहीं, कम ही है। अच्छा चलिए, खैर वो आपकी सीक्रेट है। नहीं जी, सबसे बड़ा जो मैं पैकेट बड़ा करने का एक, वो क्या कहते हैं मैम, मैथ की टीचर कहाँ पे है? फार्मूला मैथ का, हाँ ये लिखने लगा हूँ। आपका पैकेट बड़ा हो गया, यकीन करें आपका पैकेट इतना बड़ा होगा, आप देंगे पता नहीं, आधे टीचर गुस्सा ही ना कर दिए होना, क्या ख्याल है? तो यकीन करें सबसे ज्यादा इज्जत होनी चाहिए सिर्फ सैलरी में क्या। लेकिन मैम वो ब्लैश ऑन बड़ा महंगा चल रहा है। ये तो बड़ी महंगी आ रही है। सर जी मेरे
स्कूल में कोई ऐसी टीचर नहीं। जो लगा के आती ओहो, हूँ। यहाँ पे नहीं आती होंगी, कहीं पे तो जाती होंगी। नहीं, यहाँ पे फिलहाल जो टीचर्स हैं मेरा ख्याल है ऐसे ही मतलब कि अच्छी बात है, सिंपल सिर्फ ड्रेसिंग और हिजाब अच्छी वगैरह। बात है। लेकिन मैं आपको एक मशवरा देता हूँ कि इतना भी बन संवर के ना आए कि बच्चा कहे कि यार यहाँ पे कोई मॉडलिंग हो रही। इतना ज़रूर अपने आप को ज़रा मेंटेन करके आए कि बच्चा इंस्पायर हो, बच्चा के यार ये जो शक्ल है ना ये बड़ी प्यारी है। क्योंकि आपसे बच्चा तब इंस्पायर होता है। आप देखें ना, हम माँ से बोर नहीं होते। कभी कोई कहे मुझे सर जी मैं बड़ा बोर हो गया हूँ, नबी अम्मी से हो हुआ कभी ऐसा ना, बाबा चाहिए हाँ, नहीं हुआ कभी भी ऐसा नहीं। यकीन करें, ये मेरा ये पूरा एक लेक्चर है, ये पूरा जो मुझे कहा गया कि आपका ये आपको हुक्म है कि आपने ये करना है, और मैं ये नहीं कर रहा। मुझे आपसे बात करके बड़ा मजा आ रहा है। सेशन होते रहेंगे, पता नहीं कितनी टीचर्स आएंगी, तो ये उनको पढ़ा दूंगा जो हमने कौन सा कोई यहाँ पे पहले। अच्छा, मैं क्या बात कर रहा था? नहीं, हाँ, अम्मा से किसी ने कहा हो कि अब्बा जी बहुत हो गई, मैं नहीं रोटी पसंद नहीं आ रही, क्या ख्याल है? हुआ कभी ऐसा? हाँ जी पुलिस साहब, अच्छा नहीं हुआ। अब्बा से कभी हो गए हो, फेटअप हो गए हो? वो नहीं यार, नहीं। भाई से, बाबा ये बड़ा तंग करता है, ये मुझे पसंद नहीं है ना वाले है हुआ ऐसा? नहीं, कभी भी नहीं होता। क्योंकि आपने उनको देखा होता है, आपका ब्लड उनकी वेन्स में चल रहा होता है, ये एक अलग रिलेशन। उस्ताद के अपने बच्चे फिजिकली वो होते हैं जो उसकी फिक्र वाले बच्चे होते हैं, रवैयों वाले बच्चे होते हैं। ओके यार, टीचर गुस्से में वही बोलेंगे, ये बच्चे हैं उसके। आज के टीचर का मूड बड़ा अच्छा है यार, कोर्नेटो आनी चाहिए, मैं आपको खिलानी, मौसम बड़ा लेवल है। असल में जो टीचर के बच्चे होते हैं ना, वो फिक्र वाले होते हैं, जो अपनी फिक्र बच्चों में कन्वर्ट करता है और फिर वो ग्रोथ करती है फिक्र। वो कहती है 14 अगस्त को साइलेंसर नहीं लगाना यार। मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं मैं सबको कहता हूँ कि यार नहीं लगाना, और मैं सबको कहता हूँ यार मैं 14 अगस्त में बाहर नहीं निकलता, मैं जान के निकला। मैं अपने इलाके में घूम रहा हूँ, मैं देखता हूँ यार कौन सा बच्चा, और यकीन करें बड़े लड़के मिलते हैं, बड़े स्टूडेंट्स मिलते हैं, लेकिन किसी ने नहीं लगाया। क्यों? असल में फिक्र है, सोच है। यार निकलना भी है ना, तो यार जरा होले तरीके से, इरिटेट नहीं करना है किसी को, मामला नहीं करना किसी के साथ, ऐसा परेशान नहीं करना किसी को। मतलब क्या है कहने का, आपका असल उस्ताद वही है जो आपको रुपयों की विरासत देगा। आप कहते हैं कि यार ये मेरी फिक्र है, हाफिज साहब आपका हेयर स्टाइल जैसा मर्जी है यार, इसको मेंटेन करना है कि आप पे खूबसूरत लगे। हाफिज साहब आपने घड़ी पहनी है ना, वो जैसी मर्जी पहने, 30 रुपए की पहने, 50 लाख की पहने, हाफिज साहब अच्छी लगनी चाहिए। यार टीचर रोल मॉडल होते हैं अपने बच्चों के लिए। अब उसने पूरी जो इंस्पिरेशन लेनी है ना, आपका ब्लड आपके बच्चों से नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल ये जो बच्चे हैं आपके स्कूल में, कोई भी ब्लड रिलेशन वाला नहीं बैठा होता। असल में जो आपने कन्वर्ट करना होता है, जो खून के अंदर रवानी पैदा करनी है, वो खुलूस और मोहब्बत है। खुलूस और मोहब्बत खून के रिश्ते पीछे छोड़ देती है। आज अगर मैं दुआ करूं कि सर आपका पैकेट 10,000 रुपये बढ़ा दें, पूरी जिंदगी याद रखेंगे आप? यकीन है। कल एक बच्चा आया मेरे पास, बड़ा ओल्ड स्टूडेंट था, वो एक बच्चा आया मेरे पास, कहता है आप साहब जहाँ पे मैं काम करता हूँ ना, आप साहब उधर जाना है, तो मेरा ना पैकेट बढ़वा दें। मेरे बड़े भाई के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो बात करे, तो बड़ा भाई बन के ना आप चले। मैं कहा डन हो गया जी, ओके। मैं कहा मुझे कितना मिलेगा? कहता 1 रुपया नहीं मिलेगा ऑफर जी। मैं कहा अच्छा, फिर भी खैर मैं अच्छा, मैं चला गया। जाके मैंने बात की, उसके घर बैठा बात की उससे, मैंने कहा इस तरह ना हमारी आपी की शादी है, हालांकि उसकी एक ही आपी है, 3-4 आपी हैं वैसे, एक ही शादी है, मैंने तीनों की इकट्ठी करा दी। मैं कहा वो तीनों की इकट्ठी शादी है, तो सर आप ऐसा करेंगे ज़रा थोड़ा ना मामला कर दो। वो चाय शाय पी उनके साथ, उन्होंने बातचीत की, बातचीत करके जनाब उन्होंने 2,000 रुपया बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद ना मुझे कहता है साहब वो जो आप साइड पे लेके गए थे, आपने कहा क्या था? वो जो आप मेरे उस्ताद को साइड पे लेके जाके आपने बात की है, वो कहा क्या था? मैं कहा वो नहीं बताऊंगा। कहता सब वो बता देना, वो फार्मूला ज़रा मुझे भी बता दें। मैंने कहा यार वो फार्मूला ये था
कि यार मैंने आपके जो बॉस है ना उससे ये बात की थी, ये बच्चा आपको पसंद है? उसने कहा हाँ जी बहुत पसंद है। मैंने कहा क्यों पसंद है? कहते हैं अफसर 7 बजे की टाइमिंग होती है कि पौने 6:15 या 6:30 बजे का आगे बैठा होता है, ये मुझे इसलिए बड़ा पसंद है। कहता है अफसर मैं इसके हाथ में 3 लाख रुपए भी दे दूँ ना तो मुझे यकीन होगा कि यार मैंने अपने बच्चे के हाथ में रखा, मैंने किसी और के हाथ में नहीं रखा। मैंने कहा क्यों? कहते हैं अफसर तरबियत बड़ी है, ग्रूमिंग बड़े लेवल की बंदे ने की है। मैं कहा एक पर्दा मैं भी उठा दूँ बात से? कहते हैं हाँ जी उठाएं। मैं कहा आप इसे बिल्कुल कभी शेयर नहीं करेंगे? कहता नहीं करूँगा। मैं कहा मैं भरा भरू कोई नहीं चाहिए। मैं कहा मैं इसका टीचर, आप यकीन करें कहते हैं मुझे कहते हैं आप सब पैसे कितने बढ़ाने? और मैं कहा यार जितना हो सकता है, जिसके जितना कर सकते हैं उतना कर दें। कहते हैं आप सब मैं 2000 बढ़ा दूँ। असल में कहने का मतलब क्या है कि ये उसमें भी राज है, ये उसमें भी राज है। टीचर की वैल्यू और होती है। टीचर जहाँ पे खड़ा होता है उसको पता चलता है कि यार मुझे एक बात बताएं जरा, जब से मैं यहाँ पे हूँ कितना टाइम हो गया सर? कोई आधा पौना घंटा तो हो ही गया। अभी तो मैं हम कौन है? अच्छा चले खैर इससे बाहर आ गए हैं कि अब ये पर्दा उसमें भी है, ये पर्दा इसमें भी है और मैंने भी पर्दा रखा हुआ। असल में अब उस्ताद का कैलिबर क्या है, ये वही बंदा पहचान सकता है जो इस कैलिबर का हो। नहीं तो टाई पैंट कोट वाले आपको बड़े मिलेंगे और लोग मजाक उड़ाते मिलेंगे, यार बंदा ठीक नहीं थक तो नहीं ना गए। पक्की बात है, पक्की बात है। अगर कोई थक गया तो मुझे बता दें, मैं एक्सरसाइज करवा दूँ। एक्चुअली में मेरा काम बोलना है, मुझे पता नहीं है टाइम का तो कितना टाइम गुजर गया। तो शाह जी से यही सीखा कि अफसर जी थे 1 घंटा हो चुका है, पूरा हो चुका है, अभी तो मैसेज ही नहीं किया यार। अच्छा चलें, पैकेट बनाने का फार्मूला ये है कि आप अपना फेमस बड़ा करें। आप यकीन करें मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैं उधर परसों की बात है, मैंने आपको बताया कि 80-90 टीचर से बात करके वो जस्ट मैंने एक स्पीच की है। वो स्पीच करने के बाद मैं वो फट्टे से नीचे उतरा हूँ और नीचे आके सोफे पे बैठ गया मेन सीट। बस हो सकता है मुझे बड़ी खुशी हुई हो यार मैंने 80 टीचरों को पढ़ा दिया। नहीं यार यकीन करें मुझे यहाँ पे बैठ के बड़ी खुशी हुई है कि यार यहाँ पे ऐसे करके भी लोग सुन रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। असल मकसद क्या है, मैंने आपको देख के नहीं कहा, मैं ऐसी बात कि यार एक आपके जो प्रिंसिपल है ना, आपके जो प्रिंसिपल है उन्होंने एक बात की कि आप साहब स्पीकर वही होता है जिसको इस तरह देख के सुना जाता है। अगर बोल ली जा। तो अगर कोई गलती होगी हो किसी की दिलादारी हुई तो उसके लिए माजरत है, ठीक है। अच्छा मुझे पता है वैसे मैंने बात कोई नहीं किया। अच्छा आप लोग यकीन करें कि एक बच्ची है मेरी गली में, छोटी सी बच्ची है इतनी सी, वो स्कूल भी नहीं जाती। तो वो जब भी मेरी बाइक आते देखती है ना, वो 2 पोनियाँ उसकी ना यहाँ पे वो इस तरह लहरा के आ रही, अस्सलाम वालेकुम इस तरह आके ना मैं सलाम करती हूँ। मैं बाइक पे बैठा था, मैं वालेकुम सलाम, क्या हाल है गुड़िया? वो अपने पॉकेट से 10 रुपये भी निकाल दिए, 2 रुपये निकाल दिए, 3 रुपये निकाल दिए, जितने हुए मैंने उसको दे दिए। यार ये तुम टॉफी खा लेना या तुम गोली खा लेना। अब वो उससे मैंने एक लेसन सीखा है कि वो पता क्या करती है, जब मैं आ रहा होता ना अपने साथ 4 लड़कियों को और ले आती है। मैं कहता हूँ मेरा इतना बड़ा पैकेट नहीं है, बढ़ना दे। लेकिन असल मकसद क्या है कि मोहब्बत, इकबाल कहते हैं मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कुमंद। अब सितारों पे कुमंदे आप लोगों ने डालनी है और ये आप लोगों को बेहतर पता है कि हमने बच्चों को इंस्पायर कैसे करना है। बात को बढ़ा दूं कि खत्म कर दूं? वैसे भी मैंने बढ़ानी थी, अपनी मर्जी थी। आपकी बात होगी तो फिर ही मेरी बात होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार मैं बात करता हूँ। मैं ये कतई ये नहीं चाहता कि यहाँ से आने से पहले ना मैं एक चीज़ सोच रहा था यार पता नहीं कैसी फैसिलिटी होगी यार, कैसी लड़कियाँ होंगी मेरे सामने बैठी होंगी, वो कोई 15-20 जो है ना वो घर से नाराज होके आई होंगी। तो वो ऐसा होता है ऐसा। तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे सारी खुश है, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। तो अच्छा ये एक फार्मूला है, इस फार्मूले की निस्बत से आप क्या कर सकते हैं, अपना पैकेट बढ़ा सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, आपकी मंजिल ये नहीं है, हो सकता है वक्ती तौर पे हो, आपकी मंजिल ये नहीं है। ये सारा लेक्चर इस तरह ही पढ़ा है। आपकी मंजिल ये नहीं है, आपकी मंजिल कुछ और है। अगर आप कहती हैं एक मुलाजिम है
वो कहता है सर मेरी 16,000 रुपये तनख्वाह है, मेरी 2,000 रुपये और बढ़ा दें। 2,000 रुपये बढ़ा के क्या वो बॉस बन गया? मुलाजिम नहीं। 3,000 रुपये बढ़ा दें, बॉस बन गया? मुलाजिम नहीं है। 5,000 रुपये बढ़ा दें, बॉस बन गया? मुलाजिम नहीं। 10,000 रुपये बढ़ा दें, हाँ जी, सबसे पहले आपके हाथ खड़ा हुआ बढ़ाने लगो। हाँ 10,000 रुपये बढ़ा दी, फिर भी क्या है? लालच भी कह दें, कुछ भी कह दें, वो तो बढ़ता ही जा रहा है ना। लेकिन आप फिजिकली क्या हैं? आप अपने आका के आगे, बॉस के आगे बात नहीं कर सकते, क्या है? आप वो बॉस कहेगा यार तेरी 35,000 रुपये तनख्वाह है ना, है तो फिर भी मेरे नीचे है तो मुलाजिम ही, और जा चाय लेके वो 35,000 वाला चाय लेके आ, 50 वाला भी होगा ना, वो भी क्या करेगा? चाय लेके आएगा, क्या है? असल में आपकी पोजीशन वो पोजीशन नहीं है कि जिस पोजीशन पे आप कहते हैं मेरी सैलरी पैकेट और ये पैकेज जो है ये बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको एक पूरी नज़म सुना दूं इकबाल की, आपको सारा मैसेज देगा। इकबाल को जानते हैं सारे, पक्की बात है, कीमुल उम्मत है। उनकी एक नज़म है कि बच्चों को मैं सुनाता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को, लेकिन आगे जाके ज़रा थोड़ी सी एक कह लो कि थिक हो जाती है, अल्फाज गहरे होने शुरू हो जाते हैं, वो बच्चों को समझ नहीं आते, पहले 2 शेर समझ आ जाते हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ये सारे को समझ आ जाएगा। वाल कहते हैं कि लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ाकर, हो सकता है कहीं पे आपने सुनी भी हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर, पढ़ने को अगर तुझे कुछ ना मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ाकर। पैरा इंट्रोडक्शन इंसान का फेस एक्सप्रेशंस होते हैं, चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ाकर लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी। तो कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ाकर आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का सलीका, तो सरवरे को नैन के फरमान पढ़ाकर। समझ आ गई? कहने का मतलब ये है कि एक छोटा सा मैसेज है, लेकिन इस मैसेज के अंदर दर्द के उन्वान पढ़ाकर यार बच्चों को देख लिया करें। यार तुम्हें क्या हो गया यार, तुम सैड क्यों? सर इसने मारा है, मैम इसने मारा। अच्छा यार ना मारा करो यार, चलो। आप यकीन करें इतनी मोटी स्टिक रखी हुई है हमारे स्कूल में, इतनी मोटी स्टिक। और एक दिन ना मैं मजाक मैंने स्टिक पकड़ी, तो मेरा पीरियड था और मैंने वो स्टिक को पकड़ के ना मैं इस तरह मारना शुरू हो गया। आस्ता आस्ता मैंने तेज कर दी, तो मैं तेज की ना मैं कुछ ज़्यादा तेज मारी, तो वो मुझे फील हुआ कि यार ये लगती है। तो मैंने कहा यार अल्लाह करे ये स्टिक टूट जाए। तो सारों ने कहा आमीन। मैं कहा यार तो ये सारों के दिल की बात थी। कहते हाँ जी सर ये स्टिक को छुपा दे कहीं पे, घुमा दे, यहाँ भी तो पढ़ाते हैं ना, बगैर मार के पढ़ाते हैं। मैं अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि यार एक चीज़ से डर लगता है। मैंने आपको क्या कहा था, उस दुकान पे आप नहीं जाएंगी, आप जज कर लेंगे बंदा ठीक नहीं, इसलिए बच्चे भी देख लेते हैं यार ये बंदी ठीक है, इसकी मजा नहीं आ रहा, मुझे कोई कमी है, अल्लाह ने एम बनाता है बस। ये बच्चा बड़ा नोट करता है, बच्चा आपके बालों का हेयर स्टाइल से लेकर शूज के कोने तक एक एक चीज, वो बोर्ड सर जी शूज पॉलिश नहीं हुआ, किसने इतनी दफा कर सर आपकी शूज पॉलिश नहीं। और मैं कहा यार करके आता हूँ, बस बाहर मिट्टी इतनी है, मैंने कौन सा गाड़ी में आना होता है, तो वो डस्ट पड़ जाती है। आप यकीन करें 1000 दफ़ा इस बंदे को मैंने मना किया कि यार मेरे शूज़ मत साफ़ किया कर, ये साफ़ करता। एक्चुअली में मैंने अपने बड़ों के शूज़ साफ़ किए हुए हैं यार। मैं इसको कहता हूँ यार कोई देख लेगा, कोई क्या कहेगा यार अन्ना जाते ही गया आपस यार इसके शूज़ साफ़। असल में वो लोग यही कहेंगे अन्ना जाएगा, लेकिन इसकी नज़र में मैं इसको कहता हूँ यार आज अभी हम बाइक पे इधर ही आ रहे थे, मैंने इससे पूछा, मैं कहा यार क्या सोचा यार लाइफ के बारे में। कहता सर जी कोई नहीं, शादी तो नहीं होगी। तो मैं अच्छा चलो कोई नहीं, पहुंचो। हर बंदे का अपना टारगेट है जनाब, पहुंचे अपने अपने टारगेट पे। तो ये तो होनी है, ये तो हादसा सबके साथ ही हो गया, क्या कहते हैं। तो एक्चुअली में आपको हंसाने का मतलब ये होता है, ये इसने कहा नहीं है, वैसे मैं आपको बात करूँ तो पता लगे वो मोटरसाइकिल की चाबी ना दे। हाँ सब चलो जाओ वरना निकाल लियो। तो बैठे बैठ जाओ। तो कहने मकसद ये है कि आपको ज़रा थोड़ा सा फ्रेश करने का मकसद कि आप लोग बैठ के अक ना जाएं, थक ना जाएं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिख दूं,
कोई जवाब दे दे मुझे इसका। मैं जरा इसलिए सारा तो आगे सारा कुछ निकल जाएगा। सौरभ के जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा। अच्छा जी कलर सोचें, फटाफट सोचें 1 मिनट में। कलर कोई भी कलर सोच लिया? सोच लिया आपने रेड कलर सोचा होगा। 80% क्यों? फर्नीचर सोचें, फटाफट सोचें। फर्नीचर जल्दी से सोच लिया? कुर्सी सोची होगी 80%। क्या सोचा? मैं बेड भी कहने लगा था, लेकिन कुर्सी ज्यादा लोग सोचते हैं। एक कुर्सी के पीछे तो सारा कुछ चल रहा है। ये आप जितने बैठे 3, 6, 9 मेरे पढ़े गलत हो सकते हैं, 12, 15, 18, 19, 20 हो सकते हैं। तो इस 20 की फ्रैक्चरिटी में या 18 की फ्रैक्चरिटी में आप सब मेरी बहनें हैं, ये मेरी माता बैठी हैं, तो आपके मेंटल लेवल का मुझे पता चल गया। टीचर ने बड़ी, ये विरासत है, दिमाग को पता है ये विरासत है। ये विरासत वहाँ से कन्वर्ट होके ना मेरे अंदर आई है। और 80 औरतें यहाँ पे बैठी होंगी ना, मैं उनके हिसाब से मैंने अपना ये देखी बात नहीं हो रही। क्यों? एक्चुअल में आप लोगों को ना ये बातों का ज्यादा मजा है। मैं पढ़ाना शुरू कर दूं, बोर्ड सारा भर दूं, आप कहेंगे यार ये बोर्ड भरने के लिए आया था, बोर्ड भर के चला गया, बात तो कही नहीं इसने। अब मुझे कंफर्म यकीन है सर आएंगे, सर देखेंगे, बस इतना साहब आपने पौने 2 घंटे लिए हैं और ये करके क्या गए हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है अल्लाह पाक की ज़ात के ऊपर के आप खुद बताएंगे यार सर आज हमने, मैं नहीं कर, मैं तो बिल्कुल नहीं कर रहा, मैंने सिखाया नहीं सिखाया, लेकिन क्या है कि हम इसलिए बने। और वो पहले वाला क्वेश्चन भी बड़ा अजीब सा था, हम कौन है। तो मैंने वो सारी आगे जो ये इसकी ट्रांसलेशन की है वो सारी इस्लामिक की है, तो इस्लामिक के जवाब आ रहे हैं। क्या ख्याल है? ये पूरे कम्युनिकेशन स्किल होती है ना कि बंदे ने पहले फेंक देना होता है अंदर कुएं के अंदर। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम पहले कुएं में गिर गए ना, तो बाद में उनको शहनशाही मिली थी। तो इसलिए ज़रा मैं पहले डिप कर रहा हूँ ताकि उठा दूँ। वो 1 मिनट लगेगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। लेकिन मतलब ये है क्या कहने का। जी आप कुछ कह रही, कुछ कह देना, मैं यही तो कह रहा हूँ, कुछ बात तो करें। माशाल्लाह सारे आपके, वैसे मैम आपसे सवाल है कितने स्टूडेंट्स आज तक आपने पढ़ा दिए? आपसे तो सारे डरते होंगे ना, है ना? क्या मुझे कैसे पता? एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, आपका जो ये स्टाइल है ना, आपकी फिजिक जो है वो डरने वाली है। सीरियस मेरी क्लास के बच्चे तो बिल्कुल भी वो नहीं डरते। वो एक्चुअली उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक एक ही मुखड़ा देखना होता है। क्या ख्याल है? अम्मा से डरते हैं बच्चे? मुझे बताएं जरा। अब्बा से डरते हैं, क्यों? अब्बा ने सुबह जाना है, रात को आना है, तो अब्बा की मोटरसाइकिल की फटफटी की आवाज भी सुन लेंगे, वो क्या कहते हैं बेड के नीचे चले जाएंगे, वो कंबल ले लेंगे ऊपर तक। क्या ख्याल? लेकिन माँ से नहीं डरते, क्यों? कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा होती है, उसके साथ बड़ा डीप रिलेशन होता है। उसके साथ ये भी कहते नहीं ये लड़की मुझे पसंद नहीं है, कह देते हैं ना, माँ जी कोई चंगा रिश्ता लगो, ठीक नहीं था, विंग चिपी की। मेरी वालदा को पता चल जाए कि ऐसे लेक्चर आप साहब देते हैं तो बड़ी कुट लगाएं। अभी लास्ट टाइम रात को चिमटा पड़ा है मुझे एक्चुअली में ना। अच्छा तो वो मैं कल लेक्चर दे के आया हूँ ना, तो आके भी मैंने टाई भी नहीं उतारी, तो बाबा आए, वो क्या नाम है, आटे का तोड़ा उनकी बाइक पे था, पीछे वाली सीट पे उतार के ना गिराज में लाउंज में बाइक लगा के कहते हैं वो जाए आटे का तोड़ा ला गया। मैं कहा जा रहा हूँ, वो मैं इसी तरह कोट उतारा है, बस टाई लगी हुई और जनाब आटे का तोड़ा वापस आप उठा के 3 मंजिला ऊपर लेके जा रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि एक पॉइंट पे आपके घर वाले आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बहुत अच्छा पढ़ाती है, ठीक है? क्यों? उन्होंने आपको इतने से लेके पैम्पर से लेके जनाब यहाँ तक देखा होता है, बनते देखा होता है, इसलिए वो उड़ के भी दिखा देना, वो कहेंगे यार ऐसे नहीं उड़ता, विंगा चिपा उड़ता। क्या है? अजीब ही है, ऐसे ही वो मानेंगे नहीं आपको। अब एक्चुअल में क्या है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ और सारी बात करने के बाद 1 घंटे का सर ने टाइम दिया है, सर परेशान हो गए होंगे, आप सर पता नहीं क्या कर रहे हैं। 1 घंटे के टाइम के अंदर आप मुझे ये कह रहे हैं सर थोड़ा सा लेक्चर और पढ़ा दें, हम किसके लिए बने? मैं एक बंदे की स्टोरी बताने लगूँ आपको पता चल जाएगा हम किस लिए बने। एक बंदा है,
1951 में उसकी पैदाइश होती है, थोड़ा सा बड़ा होता है। गुर्बत इतनी होती है कि दोपहर का खाने को नहीं होता, रात का खाना नसीबों से मिलता है, कहीं से कोली आ जाए, प्याली आ जाए, प्लेट आ जाए कड़ी चावल की, तो गनीमत होती है। उस दौर में वो बंदा कपड़े के 2 थान भी किसी से पैसे लेके उठा के अपने कंधे पे रखता है, कराची की गलियों में फिरता है, कपड़ा नहीं बिकता। रात को आंसू पोंछ के माँ को कहता है, माँ जी कपड़ा ही नहीं बिका, कपड़े के थान, कपड़ा नहीं बिकता। पूरी रात पूरा दिन गुजारने के बाद माँ कहती है, पुत्र पैसे भाई नहीं, माँ जी बिका ही नहीं, क्यों? खरीदा नहीं। अगले दिन सुबह उठता है और पूरे दिमाग से जोर लगा के सोचता है कि यार आज मैंने कपड़ा बेच के जाना है। एक वक्त आता है दोपहर के टाइम में, एक बंदा दूसरे को छुरी मारता है और बंदा कत्ल हो जाता है उसी के सामने। बंदा कत्ल होता है, बंदा जिसने छुरी मारी होती है वो भाग जाता है, जो बड़ा तड़पता होता है, लोग उसको देख रहे होते हैं, वो कंधे पे उठाता है, लाश को उठा के इमरजेंसी में लेके जाता है, उसका ट्रीटमेंट करवाता है। 19 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 25 साल से 30 साल बाद के बाद उसका नाम ईदी पड़ता है, अब्दुल सत्तार ईदी। जब वो दुनिया से जाता है तो 19 तोपों की सलामी के साथ दफनाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि उसने पूरे 25 साल कहाँ गुजार दिए? कराची की गलियों में। लेकिन एक दिन में उसको पता चल गया, यार मैं खिदमत खल्क के लिए पैदा हुआ, मैं से पैदा नहीं हुआ। इकबाल की शायरी बताती है, इकबाल शायर बनने के लिए पैदा हुआ था। जिना की ये कोट, काला कोट बताता है जिना का, कि जिना तू इसलिए पैदा हुआ है कि तेरे हाथों में इस पाकिस्तान का मुकद्दर लकीरें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें आज ये सिर्फ 2 सवालों के ऊपर बात हुई है। मैं वैसे चाहता था कि थोड़ा सा और आगे चला जाए, लेकिन उधर से परमिशन नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर कोई मामला हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे। तो हम किस लिए बने ये आपने सोचना है कि यार मेरी अगर हैंड राइटिंग बड़ी प्यारी है ना, तो इसका मतलब है मैं कुछ बना सकती हूँ, यार मैं कुछ ऐसा बना सकती हूँ। अगर मैं इसका कोई कोर्स कर लूँ तो हो सकता है मैं कैलीग्राफी का कोर्स करूँ तो यार मेरी एक पेंटिंग लाखों में बिके। मेरी सिस्टर ने किया हुआ है, लाखों में बिके। इवान इकबाल उनकी पेंटिंग लगी हैं, डिजाइन्स लगे हैं। तो मकसद क्या है कि आप अपने अंदर ये चीज देखें कि यार मेरे अंदर वाकई ही कोई ये चीज है कि मैंने इम्प्रूव करना है अपने आप को। अगर मैं थोड़ा सा इम्प्रूव करती हूँ, यार मेरी जुबान बड़ी मीठी है, अगर मैं स्कॉलर बन लूँ तो यार मेरे अल्फाज से, मेरे सूज़ो गुदाज से, मेरी एक आवाज़ की कम्युनिकेशन से यार लोग वाकई दिल पे असर करेंगे, क्या नहीं। पहले मैंने अपने आप को शीशे में, पहला लेक्चर मैंने अपने आप को शीशे में दिया था, यकीन करें मैं बड़ा ही पैड़ा लगा था, तुम लेक्चर ही देना नहीं आता। मैंने शाजी को सुनना शुरू किया, मेरी सिस्टर ने कहा ओ यार शाजी को, यकीन करें आवाज़ में चाशनी सिर्फ उन्हीं की वजह से, क्योंकि बारी ताला का करम हो सकता है। लेकिन मैंने अगर मैं फिर कभी आपके पास आया तो अपनी स्टोरी बताऊंगा, अब टाइम नहीं है क्योंकि सर का हुक्म है। इंशाल्लाह आप हैरान रह जाएंगे कि यार ऐसा बंदा भी आगे यहाँ पे खड़े होकर इतनी कॉन्फिडेंस से बात कर सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। एक आखिरी बात कह के इंशाल्लाह मैं यहाँ से मूव कर जाऊँगा। असल में जो लेसन देने का मतलब ये है कि अपना आप सुबह से लेकर शाम तक आप इधर देती हैं, देने के बाद आपको महीने बाद कुछ मिलता है। एक दफ़ा सर से कहें सर इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने भूला ही नहीं। जिगरा बहुत बड़ा जिगरा होता है ये बंदे का कि सर ये जो 20,000 30,000 है ना सर, ये हो सकता है कि मेरे लिखाई के पढ़ाई के बच्चों के पैसे हों। अल्लाह करे आपके अपने इदारे हों, अपने इदारों में जाके कहीं ये 20,000 का पैकेट है ना सर, ये तो मैं दे सकती हूँ, आपके खलूस के पैसे मेरे पास नहीं, वो हमारे खाला ने देने। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, मैंने टाइम दिया करके बात होने लगी और इसके